ओम शांति। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपका 117वें दिन का ईश्वरीय वरदान। और इस वरदान में आगे जाने से पहले हमेशा की तरह जो नए श्रोता हैं उनके लिए ये लिंक पे क्लिक करें जहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी, योगासन, डाइट और रात को नींद कैसे करें अच्छी से पूरी, उसके बारे में सारी डिटेल्स हैं 11 वीडियोज़ में। इसको चेक करें और शेयर करें औरों के साथ में। तो आगे बढ़ते हैं। आज के ईश्वरीय वरदान में परमपिता परमात्मा हमें समझाते हैं कि मनन करना और मगन रहना, परमात्मा की याद में, परमात्मा का हम भजन गाते हैं, भक्ति में परमात्मा की आराधना करते हैं। लेकिन परमात्मा चाहते हैं कि वो सब कुछ तो एक भक्त करता है, लेकिन बच्चा क्या करता है? बच्चा तो अपने पिता को, अपने माता को याद करता है, उनकी आरती नहीं उतारता। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम भी उनकी याद में, उनकी कही हुई बातों में मगन रहें। जैसे कि एक बच्चे को याद रहता है कि उसके पिता ने क्या बोला था करने के लिए और क्या नहीं करने के लिए बोला था। तो वो चीज़ें जब हमें याद रहती हैं, वो भी एक याद है अपने पिता की। तो परमपिता परमात्मा भी आकर के हमें ज्ञान देते हैं कि क्या सही कर्म है, क्या गलत कर्म है, और तुम्हारे पिछले जन्म में तुम क्या क्या थे। ये रहस्य जब हमें पता चल जाते हैं तो मन में शांति आ जाती है। भविष्य के बारे में जब पता चल जाता है, क्योंकि त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाले परमपिता परमात्मा हैं, भविष्य का भी हमें जब ज्ञान दे देते हैं तो हम उसमें मगन रहें, मनन करें उसको, तो मन में शांति सुख रहता है। तो देखें आज बाबा कहते क्या है डिटेल्स में। बाबा कहते हैं सदा मनन द्वारा मगन अवस्था में के सागर में, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भवा। तो क्या करना है? मनन करना है। परमात्मा ने जो हमें ज्ञान दिया है उसको याद करना है। जैसे कि हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो हम बार बार उस फॉर्मूला को या बार बार उन शब्दों को हम याद करते हैं जिनको हमें लिखना पड़ता है। तो परमात्मा कहते हैं उसी तरीके से वो तो तुम लिखते हो एक एग्ज़ाम के लिए, उससे तुम्हें प्राप्ति होती है, तुम आगे बढ़ते हो। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे कर्म सुधरते हैं, तुम सुखी होते हो, तुम शांत होते हो, मन से किचड़ा निकलता है, विकार खत्म होते हैं, पाप भस्म होते हैं। किससे? मनन करने से। मनन करेंगे तो फिर क्या होगा? ऑटोमेटिकली परमात्मा की याद रहती है। और परम पिता परमात्मा को ही हम कहते हैं वैद्यनाथ। किसका वैद्य? आत्मा। आत्मा ने कई जन्म शरीर बदल बदल करके जो विकार किए हैं, पाप किए हैं, उसका वैद्य परमपिता परमात्मा है। परमात्मा कहते हैं मेरे ऊपर जल चढ़ने से या मेरे ऊपर फूल चढ़ने से तुम्हारे विकार नहीं खत्म होते हो, तो तुम भक्त जैसे हो। लेकिन जब तुम मेरे बच्चे बन जाते हो और अपने आप को आत्मा समझ करके मेरे साथ लिंक जोड़ते हो, एनर्जी से एनर्जी मिलाते हो, परमात्मा सुप्रीम एनर्जी बोलो, सुप्रीम सोल बोलो, परम आत्मा बोलो, परम पिता बोलो, उनसे जब हमारी ऊर्जा मिलती है तब जाकर के उनकी रोशनी, प्रकाश, या वो हमारे ऊपर वैद्यनाथ अपने डॉक्टर का काम कर पाते हैं। हमारे अंदर जो हमने विक्रम किए हैं जिसके कारण हमारे अंदर बहुत चोटें हैं वो खत्म होती हैं। तो उसके लिए मनन करना बहुत ज़रूरी है परमात्मा के ज्ञान का। तो बाबा कहते हैं विस्तार में, अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। लोग कहते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान ने मेरे लिए क्या किया? उसमें भी वो ज़्यादातर ये जोड़ देते हैं, मेरे को धन दिया, मैंने गाड़ी खरीदी भगवान की वजह से, मैंने ये घर खरीदा भगवान की वजह से। परमात्मा कहते हैं वो तो तुम्हारे अपने कर्मों की वजह से है, लेकिन मैंने तुम्हें क्या दिया वो तो तुम भूल चुके हो। तो उसका अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ज्ञान, पवित्र ज्ञान जो परमात्मा देते हैं, उसके द्वारा जो हम कर्म करते हैं, उसके द्वारा जो वो प्राप्तियाँ होती हैं धन दौलत की, वो तो बहुत ही छोटी चीज़ है। लेकिन सबसे ऊंची प्राप्ति है सुख का धन, शांति का धन, प्रेम का धन, खुशी का धन। वो आज बहुत कमी है दुनिया में। तो परमात्मा कहते हैं उनके अनुभवों को बढ़ाओ। तो अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। उसके लिए मनन करना है, जो कि हम ब्रह्मा कुमारी में सीखते हैं सारा ज्ञान परमात्मा पिता का। मनन वाला स्वतः मगन रहता है। भगवान की याद में मगन रहना, या तो ढोलक बजाओ या तो डमरू बजाओ। परमात्मा कहते हैं ज्ञान डमरू बजाओ, ज्ञान की ढोलक बजाओ, तब जाकर के तुम मेरी याद में रह पाओगे। तब जाकर के तुम्हारे अंदर के जो विकार हैं, अंदर के अंदर जो मैल है, वो मैं पतित पावन निकाल पाऊंगा। तो बाबा कहते हैं कि वो विषैले नाग, तभी नागेश्वर भी कहते हैं परमाता पिता को। तो नाग मतलब सांप, जैसे दिखाते हैं ना एडम एंड ईव के केस में भी कहानी बनाई है कि उसमें सांप दिखाते हैं, और सांप ने क्या किया? सांप ने विष पिलाया। तो विष क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको विष कहते हैं। तभी शंकर जी के गले में क्या दिखाते हैं? नाग दिखाते हैं कि उन्होंने उसको वश कर लिया। विष को भी क्या कर लेना? वश। वो कब हो पाएगा? जब हम मनन करेंगे ज्ञान को और परमात्मा की याद में मगन रहेंगे, तब वो विष हमारे अंदर, जो कड़वा विष है, गलत बोलना,
गंदा बोलना, क्रोध करना, अहंकार करना, वो सारा विष हमारा कम होता जाएगा। 1 सेकंड में तो नहीं, 1 दिन में तो नहीं, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते घटता जाएगा। फिर बाबा कहते हैं मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता। जब हम मगन रहते हैं तो उस अवस्था में हमें योग नहीं लगाना पड़ता, लेकिन निरंतर लगा रहता है तो मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ। परमात्मा के मोहब्बत के सागर में, परमात्मा की याद में रहने से सुख शांति मिलती है। मनुष्य की याद में रहने से बेचैनी आती है। आजकल के कलयुग के मनुष्यों की याद में, सत्युग में तो मनुष्य बहुत ही देवता स्वरूप थे, उनकी याद में रहना भी नहीं पड़ता था, क्योंकि ना वो चिंता दिलवाते थे, ना फिक्र होती थी उनकी, ना वो कुछ गलत कर्म करते थे, तो वहाँ फिक्र की बात नहीं थी सत्युग के देवी देवता मनुष्यों में। लेकिन कलयुग में आते आते वही देवी देवता मनुष्य आज भिखारी बन चुके हैं, जिनकी चिंता रहती है, उनका मनन करने से और चिंताएं बढ़ती हैं। तो परमात्मा कहते हैं तुम उनको मेरे हाल पे छोड़ो, तुम मेरी याद में रहो, तब जाकर के तुम सुखी रहोगे और शांत रह पाओगे। अपना भला करो, क्योंकि ये एक जीवन है। कोई किसी के साथ में कोई किसी का भला नहीं कर सकता, कोई किसी को पार नहीं लगा सकता, केवल मेरे। तो दुनियावी लोगों के साथ में अगर रहोगे तो रहो ज़रूर, खुशी रहो, सुखी रहो, लेकिन मेरी याद में रहो। उनकी याद में रहोगे तो और दुखी होते जाओगे। तो परमात्मा से लिंक जोड़ना है और परमात्मा से शक्तियाँ लेकर के और को शांति और प्रेम देना है, और उसे लिंक नहीं तोड़ना है। लेकिन बुद्धि का लिंक तोड़ना है, बुद्धि का लिंक परमात्मा से जोड़ना है, तभी मनन कर पाएंगे और मगन रह पाएंगे। फिर बाबा कहते हैं मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ। तो ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग कर नहीं सकता। मतलब कोई भी कहे कि अरे तुम हमेशा ही योग करते रहते हो, हमेशा ही मेडिटेशन करते रहते हो, काम कब करोगे? परमात्मा ने सिखाया कि हमें कर्म करते हुए मेडिटेशन में रहना है, तो उसमें मगन रहना, उनकी खुशी में रहना है। तो उस इंसान को दुनिया के लोभ, लालच, धन संपत्ति से कुछ मतलब नहीं रहता। वो आत्मा संतुष्ट मणि आत्मा रहती है, जैसे संतोषी माँ कहते हैं ना, तो वो वैसा स्वरूप ले लेती है वो आत्मा। मतलब आप वैसा स्वरूप ले पा सकते हैं। बाबा कहते हैं तो मेहनत से छूटो। मेहनत क्या करना, हम भक्ति में बहुत मेहनत करते हैं, तीरथ जाते हैं, पैर घिस जाते हैं, हमारे माथा घिस जाता है, हमारा धन संपत्ति सब घिस जाती है। परमात्मा कहते हैं इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस केवल अपने आप को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो, यही है भक्ति का फल। परमात्मा कहते हैं भक्ति का फल मतलब तुम मुझे पा लेते हो तो तुम्हें और मेहनत नहीं करनी पड़ती, पुकारना नहीं पड़ता है प्रभु आओ मैं इधर तीरथ जाऊंगा या उधर जाऊंगी, मैं आपके लिए इतना जल चढ़ाऊंगी, इतना धन चढ़ाऊंगी, ये चढ़ाऊंगी, वो चढ़ाऊंगी, वो करना नहीं पड़ता। परमात्मा कहते हैं जब तुम्हारी भक्ति खत्म होती है तो तुम्हें सत्य ज्ञान मिलता है, और तो सहज हो जाता है कि अपने आप को सिर्फ केवल आत्मा समझो और मुझे याद करो, बस आत्मा को मुक्ति चाहिए, यही सत्य ज्ञान है। तो सारी मेहनत खत्म हो जाती है भक्ति की, हम भक्त से बच्चे बन जाते हैं परमात्मा के, और क्या चाहिए हमें। फिर परमात्मा कहते हैं सागर के बच्चे हो, परमात्मा पिता तो सागर है, सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ। कि कभी कभी अनुभव किया, कभी कभी मेडिटेशन अच्छा हुआ, कभी दुखी हो गए, कभी मोह में चले गए, कभी परमात्मा से जुड़ गए, ऐसा नहीं करना है। परमात्मा कहते हो तो छोटे छोटे तालाब में आप डुबकी मार रहे हो, लेकिन सागर में डुबकी मारो। तो बाबा कहते हैं नहाओ लेकिन सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। परमात्मा की याद में प्रेम से, मोहब्बत से समा जाना ही सागर में समाना है। मैं भी इस चीज़ की मेहनत करता हूँ, आप भी इस चीज़ की मेहनत करें, तो मोहब्बत और मेहनत दोनों साथ रंग लाएंगी। आपका जीवन सुखी हो, आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें। ओम शांति।